सपना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिसका फायदा उठाकर सपना ने अपने माता पिता को धोखा दे रही थी। सपना की शादी सुरेश से होने वाली थी। सुरेश की होने वाली पत्नी सपना का फोन आया और बोली, बारात लेकर मत आना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इतना सुनकर सुरेश को पसीना आ गया और बोला, ऐसा मजाक मत किया करो सपना, हम लोग कुछ मिनट बाद रवाना होने ही वाले हैं। सपना बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच मत आना। अगर आ भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा, खाली हाथ जाओगे। सुरेश बोला, ये तुम क्या बक रही हो? बारात आकर गाड़ियों में बैठ गई है, सभी मेरे बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अभी बाथरूम में हूँ, जो ही बाहर निकलूँगा बारात प्रस्थान कर जाएगी। सपना बोली, बाथरूम में हो तो कोई नाटक कर लो, बेहोश हो जाओ या कुछ भी करो, मगर मेरे घर बारात लेकर मत आना प्लीज़। सुरेश बोला, शादी तुम्हें नहीं करनी है लेकिन मुझे तो करनी है, मैं नाटक क्यों करूं? बेइज्जती तो होनी है। बारात प्रस्थान नहीं करेगी तब भी होगी, तुम्हारे घर से खाली हाथ आऊँगा तब भी होगी, मगर उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं होगा ना। जब बारात नहीं पहुँचेगी तब तो तुम सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दोगी, इसलिए मैं आ रहा हूँ। तुम्हें शादी नहीं करनी तो भाग जाओ, जिसके साथ भागना है। सपना गुस्से में बोली, मैं तुम्हें बता दिया ये शादी नहीं होगी, फिर भी आना चाहते हो तो आ जाओ। सुरेश बोला, अगर बताना ही था तो 1 महीने पहले बता देती, ना दोनों तरफ से इतना खर्चा लगता, ना इज्जत नीलाम होती। तुम लड़कियों का यही तो रोना है, तुम उसी जगह बोलती हो जहाँ इज्जत का फालूदा बनने वाला होता है। कभी सोचा है तुम्हारे बाप पर क्या गुजरेगी? इतने में बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा खटखड़ाए जाने लगा। सुरेश ने फ़ोन काट दिया और बाहर आकर फूलों से सजी हुई ऑडी गाड़ी में बैठ गया। कभी कभी ज़िंदगी इस तरह का इम्तहान भी लेने लगती है। सुरेश का पूरा शरीर अंदर से काँप रहा था, दिमाग पर कोई पत्थर सा आकर जम गया हो, कलेजा तक तक कर रहा था। यार दोस्त गाड़ी में साथ बैठे थे, मगर उनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि सुरेश किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। गाड़ियों का कारवां चल पड़ा, गाड़ी में मस्त गाना चल रहा था, यार लोग झूम रहे थे। सुरेश हल्की मुस्कान के साथ उनका साथ दे रहा था। आगे ठेका आया तो दोस्त सुरेश से बोले, जेब ढीली कर दूल्हे राजा। सुरेश ने बेझिझक बटुआ दोस्तों के हवाले करते हुए कहा, लो यार की बर्बादी का जश्न बना लो। सारे दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। कोई नहीं समझ पाया कि सुरेश के इन शब्दों में कितना दर्द छुपा था कि जिस लड़की से शादी हो रही थी वो उसकी थी नहीं, अगर भाग गई तब भी नहीं, और अगर साथ आ गई तब भी नहीं। बारात अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। जब बारातियों को नाश्ता पानी दिए जाने लगा तो सुरेश को थोड़ा सा धीरज बंधा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी हो ये शादी हो जाए और दोनों परिवार वालों की इज्जत बच जाए। आगे भगवान जो भी करे उसे मंजूर है। नाश्ते के पश्चात सुरेश को घोड़ी पर बिठाया गया और पूरा कारवां नाचते गाते सपना के घर पहुंच गया। सपना ने सुरेश को माला पहनाई, तब जाकर सुरेश का कलेजा थोड़ा और शांत हुआ। फिर भी एक अनजाना सा डर सुरेश के दिमाग में बैठा हुआ था कि अभी कुछ ड्रामा होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ और सुरेश की सपना से शादी हो गई और वह उसे अपने घर ले आया। स्वागरात की जगह कमरे में एक गहरी खामोशी रही। दोनों चुपचाप अलग अलग सो गए। 3 दिन सपना सुरेश के घर रही, फिर उसके पिताजी उसे ले गए। 3 दिन में सपना से सबने बातें की, मगर सुरेश उससे एक शब्द भी नहीं बोला। जब वह जा रही थी तब वह सपना से बोला, अब तुम फिर से मत आना, जिसके साथ रहना है उसके साथ भाग जाना। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद घर वालों के दबाव में सुरेश सपना को उसके मायके से वापस ले आया। रात को वह सपना से बोला, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, भाग जाती तो अच्छा रहता। सपना बोली, ऐसे कैसे भाग जाती? पहले तो सिर्फ पिता की इज्जत दांव पर लगी थी, मगर अब तो ससुराल की इज्जत भी उससे जुड़ गई है। सुरेश बोला, अगर मैं बारात लेकर नहीं आता तब भाग जाती क्या? वह बोली, तब भी नहीं भागती, घर वालों को मनाने की कोशिश करती। सुरेश ने पूछा, अगर घर वाले नहीं मानते
तब क्या करती? वह बोली, तब की तब देखते। सुरेश बोला, कितने साल का प्यार था उससे? सपना बोली, पिछले 6 महीने से उसके साथ आंख मिचौली चल रही थी, मगर किसी ने इजहार नहीं किया था। फेरे वाले दिन उसने फ़ोन किया था कि मुझसे बहुत प्यार करता है, ये शादी न करूं वरना वह नहीं बचेगा। सुरेश बोला, फिर क्या हुआ? वह भगवान को प्यारा हो गया या अभी जिंदा है? सपना उदास होकर बोली, जिंदा है, बस तुम्हारी नज़रों में मुझे गिरा दिया उसने। सुरेश बोला, तुम लड़कियां कितनी मूर्ख होती हो, देखा देखी को प्यार मान लेती हो। 7 समुद्र दूर से भी कोई पुकारे तो उसके लिए सब कुछ छोड़कर भाग आती हो। सपना बोली, गलती हो गई, माफ़ कर दो। सुरेश बोला, ये गलती नहीं है, बचपना है, तुम्हें नहीं पता मैं कितनी टेंशन से गुजरा हूँ। सपना बोली, अच्छा किया तुमने मेरे मना करने पर भी आ गए और सब कुछ संभाल लिया, आगे भी गलती हो जाएगी तो संभालोगे ना? सुरेश उसके भोलेपन पर चिढ़ते हुए बोला, मूर्ख लड़की, कल को तुम्हें किसी और से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा? वह मासूमियत से बोली, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ऐसा पाप कभी नहीं करूँगी। 5वीं फेल हूँ, माँ भी कहती है मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं है, माफ़ कर दो। सुरेश ने जब उसकी मोटी मोटी आंखों में झांका तो उसने अपने लिए प्यारी नजर आया। फिर वह उसकी गहरी झील सी आंखों में उतरता ही चला गया। वहाँ उसे मासूमियत और भोलेपन के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आया। सपना के भोले भाले नैनों ने उसे ठग लिया। तभी तो कहा गया है, नैनों की मत मानिए, नैना ठग लेंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।